अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा था, उस डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 2.1 करने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ। लेकिन उससे पहले बच्चों, आप लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी थी। अगर आप लोगों ने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपलोड वीडियोस रहेंगे वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो पहले जो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज नंबर 2.1, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। x - 2 = 7। अब यहाँ पर बच्चों हमें जो है इसको क्वेश्चन में बोला गया हमें कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले तो जो है हमें ये देखना है कि इसके अंदर वेरिएबल क्या है। वेरिएबल यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि x है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर सॉल्व बोला है, तो सॉल्व यानी हमें x का वैल्यू यहाँ पर मालूम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आइए चलते हैं, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन x - 2 = 7 हमारा क्वेश्चन है। x - 2 = 7। अब बच्चों आप लोगों को याद होगा कि जो है बाज़ारों में अगर हम लोग जो है सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उनके पास जो है बैलेंस होता है ना, जिसको हम लोग उर्दू में जो है तराजू कहते हैं, वो होता है। उनके उस बैलेंस के जो है दो जो पल्ले होते हैं, वो पल्ले के अंदर जो है एक तरफ वज़न रखता है और दूसरी तरफ सब्ज़ी या सामान वगैरह रखता है। वो जब तक दोनों जो है इक्वल नहीं हो जाते हैं तब तक वो हमको देता नहीं है ना। तो ये इस हिसाब से जो है यहाँ पर भी ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन बोला गया है। इक्वेशन यानी जो इक्वेशन बना है इक्वालिटी से, तो इक्वालिटी साइन यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो इससे जो है हमको ये बात पता चलती है कि x - 2 जो है बराबर है 7 के। तो हमको बैलेंस रखते हुए जो है हमें इसका वैल्यू यानी वेरिएबल का वैल्यू मालूम करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि अब यहाँ पर देखेंगे हमको x का वैल्यू मालूम करना है। यहाँ पर जो है एक्सेस में हमारे पास जो है -2 है। -2 को जो है अगर एलिमिनेट अगर हो जाता है तो हम लोग उसको जो है आसानी से हम x का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर -2 है, माइनस है, सब्सट्रैक्शन है, तो इसका अपोजिट हमको लेना है एडिंग। अब कितना माइनस है, यहाँ पर 2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। क्या करना है हमको, ऐड करना है। फिर ऐड करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर x - 2 पहले से था, हम यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रहे हैं एडिंग 2, तो यहाँ पर हमारा स्टेप बढ़ जाता है +2 = बोथ साइड्स हमको बोला गया है, दोनों तरफ हमको जो है ऐड करना है +2। तो इस तरह से मैंने प्लस किया। अब उसके बाद क्या होगा, x - 2 + 2 = 7 + 2, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x एज इट इज रहेगा, -2 + 2 विल गेट कैंसल = 7 + 2। 7 + 2 कितना होता है बच्चों, वेरी गुड, 9। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x = 9। इस तरह से जो है हमें लीनियर इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, आप लोग जो है 2-3 एग्जाम्पल में ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि किस तरह से जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है y + 3 = 10। y + 3 = 10 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है माइनस था, लेकिन यहाँ पर जो है प्लस आया है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो x वेरिएबल था, यहाँ पर वेरिएबल y है। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल चेंज हो भी सकते हैं, नंबर भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर सबका यही है। अगर माइनस हो तो ऐड करेंगे, और अगर ऐड हो यानी यहाँ पर प्लस है, एडिंग हो तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ लिखना है हमको सब्सट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स, इस तरह से। देयरफॉर व्हाट विल बिकम, y + 3 तो था ही पहले से, अब इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है हमको 3 = 10 - 3, इस तरह से।
ऑपरेशन करते हैं y +3 - 3 विल गेट कैंसल। 10 में से अगर 3 हमने सब्सट्रैक्ट किया तो 7 बचता है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7। इस तरह से जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। यहाँ वेरिएबल z है। देयरफॉर अब यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो है 2 ऐड है, तो इसका अपोजिट ऑपरेशन हमको करना है, सब्सट्रैक्ट 2। कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे? जो 2 ऐड है उसका अपोजिट, सब्सट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स। बहुत आसान है बच्चों। अगर आप लोग जो है ध्यान से एग्जाम्पल को अगर करेंगे प्रैक्टिस 1 या 2 मरतबा, तो आपको जो है समझ में आ जाएंगे। देयरफॉर 6 हमको ऐड सब्सट्रैक्ट करना है। 6 - 2 लेफ्ट साइड हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड जो है वो z प्लस 2 था, इसमें से हमको -2 करना है। तो ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। +2 - 2 विल गेट कैंसल। देयरफॉर 6 में से अगर 2 हम लोग जो है माइनस करेंगे तो 4 बचता है। 4 इज इक्वल टू z बचा इधर। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल z इज इक्वल टू 4। इस तरह से जो है इसको देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है अभी तक आप लोगों ने जो 3 क्वेश्चन देखे हैं, इसके अंदर जो है सिर्फ लीनियर इक्वेशन था। ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वहाँ पर जो है वो नेचुरल नंबर्स थे। यहाँ पर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, बल्कि जो है यहाँ पर ये रेशो दिया गया है ना, फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो जो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शनल है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑपरेशन जैसे है वो वैसे ही करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 7/7। अब क्या करना है, यहाँ पर जो है वेरिएबल x का वैल्यू मालूम करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस ये फ्रैक्शन है 3/7, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर ऐड है चूँकि, तो हम लोग लिखेंगे उसका अपोजिट सब्सट्रैक्ट। कितना सब्सट्रैक्ट करना है, वही फ्रैक्शन 3/7 ऑन बोथ साइड्स। वी गेट देयरफॉर हमारा फर्स्ट टर्म है 3/7 प्लस x था, इसमें से हम माइनस करेंगे 3/7 लेफ्ट साइड में, और इसी तरह राइट साइड में इज इक्वल टू 7/7 था, इसमें से भी हम माइनस करेंगे 3/7 इस तरह से। तो क्या होगा, ऑपरेशन देखते हैं। 3/7 और ये -3/7 विल गेट कैंसल। देयरफॉर x इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। अब ये देखो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन बिटवीन 2 फ्रैक्शंस है ना। अब while we are going to subtraction between 2 fraction, first of all we have to see the denominator of both fractions, है ना। अगर यहाँ पर जो है दोनों फ्रैक्शंस के अगर डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं, तो हम उसको जो है एज इट इज सीधे जो है डायरेक्टली उनका सब्सट्रैक्शन करते हैं। डिनोमिनेटर जो रहेगा वो सेम एज इट इज रहेगा 7, और उनका न्यूमरेटर जो है उनमें जो है ऑपरेशन वही करेंगे जो वहाँ पर दिया गया है 17 - 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 17 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो 14 बचता है, डिवाइडेड बाय 7 है। 14 बचता है तो फिर अब 14 को जो है 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से जो है हमें एक्सरसाइज नंबर 5 देखते हैं। 6x इज इक्वल टू 12। अब इसे हमें जो है सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल x का वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर एक नई बात हमको देखने में आ रही है कि इसके पहले वाले जो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे बच्चों, तो उसके अंदर जो है वेरिएबल के साथ जो नंबर दिया गया था, तो वो एक तो एडिशन था, प्लस था, या सब्सट्रैक्शन था, माइनस था, है ना। लेकिन यहाँ पर तो जो है वो नंबर भी है और वेरिएबल भी है, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे 6 और x लिखा है, लेकिन बीच में प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा जी, आप लोगों को पता है कि जब वो है कोई ऑपरेशन नहीं होता है नंबर और वेरिएबल के बीच में, तो वहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि 6 का जो है वो मल्टीप्लिकेशन है x के साथ इज इक्वल टू 12।
तो ऐसा जो नंबर होता है जो मल्टीप्लिकेशन होता है वेरिएबल के साथ, उसको जो है मैथमेटिक्स के अंदर जो है कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट यहाँ लिखता हूँ मैं, CO कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहते हैं उसको। उर्दू में अगर आप लोग बोले तो ज़रीब कहते हैं, है ना, ज़रीब कहा जाता है। देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कोएफिशिएंट कहते हैं उसको, ज़रीब लिखा हूँ मैंने, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 6 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 12 है। एक बात याद रखो बच्चों कि यहाँ पर तो जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ये वाला मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा, अगर प्लस रहता तो उसका अपोजिट ऑपरेशन हम लोग करते माइनस, और अगर माइनस रहता तो उसका अपोजिट ऑपरेशन हम लोग जो है प्लस यानी एडिशन करते हैं। लेकिन अगर जो है मल्टीप्लिकेशन हो अगर लीनियर इक्वेशन के अंदर, तो उसका अपोजिट जो है वो डिवीज़न होता है जी। इसलिए जो है क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है डिवाइड बाय। अब कितना मल्टीप्लिकेशन है यहाँ 6, तो उतना ही लिखेंगे, डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो हमें जो है आसानी से वेरिएबल का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं, देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन है 6 मल्टीप्लाइड बाय x, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 6 से, इज इक्वल टू राइट साइड में हमारे 12 है, इसको भी 6 से डिवाइड करना है। तो अब करते हैं, यहाँ पर 6 1 जा 6 हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर x बचा, x 1 जा x इज इक्वल टू, और ये 12 को 6 से अगर डिवाइड किए तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर x का वैल्यू देखो हमें मालूम हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। सिमिलरली अब यहाँ पर देखो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, अब यहाँ पर डिवीज़न है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 है t/5 इज इक्वल टू 10, t/5 इज इक्वल टू 10 है। तो अब यहाँ पर जो है वेरिएबल t है हमारा, और उसको डिवाइड किया गया है 5 से, और हमें जो है t का वैल्यू मालूम करना है। तो अब डिवाइड है तो इसका अपोजिट ऑपरेशन, मैंने अभी आप लोगों को इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड रहा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखना है हमको मल्टीप्लाई बाय, कितना डिवाइड है 5 से डिवाइड है, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा फिर, हमारे पास लेफ्ट साइड में है t/5, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू राइट साइड में हमारे 10 है, उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। तो अब क्या होगा ऑपरेशन करने के बाद, t/5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर हमारे t इज इक्वल टू 10 5 जा 50 होता है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ t विल बी 50। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है 2/3x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर देखो बच्चों, दो ऑपरेशन हमको यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है x को 2 से भी मल्टीप्लाई है और 3 से भी डिवाइड है, तो ये दोनों ऑपरेशन हमको एक साथ यहाँ पर ऑपरेट करने हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 18 है ना। अब 2 से मल्टीप्लाइड है, जाहिर सी बात है हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और 3 से डिवाइड है तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो वैसे दो ऑपरेशन एक साथ ना यूज़ करते हुए हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जो है 2/3 है, इसी को अगर हम लोग जो है रिवर्स कर देते यानी उल्टा अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 2/3 को लिखेंगे हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 2/3 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3/2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखते हैं वापस से, हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय x है, इसको और हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3/2 से, 3/2 बोथ साइड बोला है, राइट साइड में 18 है, मल्टीप्लाई करना है इसको भी 3/2 से, इस तरह। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए 2/3 एक फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाइड बाय x है, मल्टीप्लाइड बाय 3/2 है। यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 विल गेट कैंसल, 2 1 जा 2, इस तरह से 3 डिनोमिनेटर में, 3 न्यूमरेटर में, ये भी 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ x, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर राइट साइड में
18 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। अब डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन 18 तो आता है, तो लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, और 18 कितने नंबर पर आता है? गुड, 9 नंबर पर ना, 2 9 ज़ा 18। इस तरह से जो है क्या बचा हमारे पास? 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। 9 3 से कितना होता है बच्चों? राइट, 27। 9 3 ज़ा 27। इस तरह से जो है हम लोग जो है किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन हो तो हम लोग इस तरह से ऑपरेशन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया। 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। इसके पहले वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 5 t अपॉन 5 वाला, सेम ये वैसे ही है, y अपॉन 1.5 है, इसका मतलब y को डिवाइड किया हुआ है, तो डिवाइड रहता तो उसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या लेते हैं हम लोग? मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय 1.5 ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर राइट लेफ्ट साइड में हमारे 1.6 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.5 से, इज इक्वल टू y अपॉन 1.5 है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग पहले। 1.6 इंटू 1.5। अगर बच्चों अगर 2 मिनट के लिए हम लोग ऐसा जो है कंसिडर करें कि इसके अंदर जो है डेसिमल नहीं है, तो ये 2 नंबर है नेचुरल नंबर, ये 16, ये 15। 16 को मल्टीप्लाइड कर दो 15 से, या 15 को मल्टीप्लाइड कर दो 16 से, एक ही बात है ना। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, 16 का टेबल्स की बजाय 15 का टेबल आसान पड़ेगा आप लोगों के लिए, तो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 को। 15 6 ज़ा कितना होता है? 15 6 ज़ा 90 होता है, 90 का 0 लिया मैंने, कैरी किया 9, फिर इसके बाद 15 1 ज़ा कितना होता है? 15, और हमारा जो कैरी किया हुआ है 9, 15 प्लस 9 कितना होता है? 24। तो आंसर आया हमारा 240। लेकिन यहाँ पर जो है डेसिमल है, यहाँ पर एक डिजिट पहले डेसिमल है, एक डिजिट पहले डेसिमल है, तो फिर एक और एक अगर हम उसको दोनों का काउंट करते हैं, ऐड करते हैं, तो एक और एक 2 डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट पहले जो है डेसिमल आएगा, यानी 2.40 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर राइट साइड में क्या होगा? 1.5 1 ज़ा 1.5 विल गेट कैंसल, y बचा, देयरफॉर y का वैल्यू आया हमारे पास 2.40। इस तरह यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है बच्चों। आप लोग जो है इसको पॉज करने के बाद जो है देखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है आपको जल्द मिल जाएंगे।